कीचड़ और लीचड़, इनसे दूरी बनाकर चलना चाहिए। कीचड़ कपड़ा खराब करता है, लीचड़ जिंदगी खराब कर देता है। लीचड़ कौन समझते हो? लीचड़ का मतलब आलसी। कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है, समय आएगा सब अच्छा हो जाएगा, अच्छा समय का इंतजार करो। और मालूम पड़े अच्छे समय का इंतजार करते करते निपट गया, अब ऊपर काम करेगा। थोड़ा समय अच्छा आन दो। लीचड़ व्यक्ति, आलसी व्यक्ति ऐसा होता है, वो खुद भी नहीं करता और दूसरे को भी नहीं करने देता। एक पड़ोसन उठ के जा रही थी पानी लेने के लिए, दूसरी बोली क्या करेगी, बैठ जा, अभी थोड़ी देर में कोई आएगा अपने को दे जाएगा। क्योंकि लीचड़ थी ना, खुद भी नहीं उठी, दूसरे को भी नहीं उठने दिया। एक बेचारी सोच रही थी जैसे ही भजन आएगा मैं नाचूंगी, इतने में दूसरी। क्यों? क्योंकि उससे उठते ही नहीं बनता। वो उठती, खड़ी होती, नाचती और मन में सोचती मैं वीआईपी कैसे नाचूं। अब भगवान थोड़ी ना देखेगा कि तू कितनी वीआईपी है। डिग्रियां, डॉक्टर की डिग्री यहाँ चलती है, इंजीनियर की डिग्री यहाँ चलती है, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, मंत्री, संतरी, कलंतरी, सबकी डिग्रियां यहाँ चलती है। वहां पर तो केवल एक डिग्री चलती है, भगवान के भजन की डिग्री, उसके सिवा कोई डिग्री नहीं चलती। तुम्हारे अच्छे कर्म की डिग्री, तुम्हारे समर्पण की डिग्री, तुम्हारे स्मरण की डिग्री, तुम्हारा समर्पण कैसा है, तुम किस भाव से भगवान को भज रहे हो, वहां केवल एक डिग्री चलती है। तुमने प्यासे को पानी पिलाया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी एजुकेशन के व्यक्ति को, कोई छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने का शौक है और उसके पास विद्या के लिए धन नहीं, उसको पढ़ा दिया, उसकी डिग्री वहां देखी जाएगी। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको रोग मुक्त करा दिया, वो डिग्री वहां देखी जाएगी। यहाँ कलेक्टर, एसपी, डीएसपी और अन्य डिग्रियां यहाँ पर देखी जाती है, इंजीनियर और डॉक्टर की डिग्री यहाँ देखी जाती है, पर वहां तुम्हारे समर्पण की डिग्री देखी जाती है कि तुमने भगवत भजन कितना करा, दुनिया के प्रति कितने समर्पित रहे, दुनिया के लिए तुमने क्या किया, दुनिया को भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को शिक्षा की जरूरत थी शिक्षा दिया, किसी को रोग मुक्ति के लिए औषधि की जरूरत थी औषधि दी, किसी को भवन की जरूरत थी उसको रुकने के लिए कोई भवन दिया। ये वहां देखा जाता है। यहाँ दुनिया की डिग्री देख सकते हो, पर वहां वो डिग्री देखी जाएगी। इसलिए जो कथा अभी 27 तारीख से अमलेश्वर में जो कथा 27 तारीख से होने जा रही है, 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा चलेगी अमलेश्वर वाली रोज। तो 27 तारीख से जो कथा अमलेश्वर में होने जा रही है, उस कथा का नाम हमने समर्पण शिव महापुराण की कथा दी है। समर्पण शिव महापुराण की कथा कि माता पार्वती शिव जी के प्रति कितनी समर्पण है, माता सती शंकर के प्रति कितनी समर्पण है, माता भगवान कृष्ण का भगवान राम शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान राम का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, भगवान गणेश का शंकर के प्रति कितना समर्पण है, रिद्धि सिद्धि का शंकर जी के प्रति कितना समर्पण है, और संसार के मनुष्य का, ऋषि संत का भगवान के प्रति कितना समर्पण है। इसलिए उस कथा का नाम समर्पण शिव महापुराण की कथा दी। उसमें हम जाने कि हमारा समर्पण क्या। अपने बेटे को दुकान खुलवा दी, बहुत कुछ कर लिया, अपने बेटे को पढ़ा लिखा लिया, बहुत कुछ कर लिया, अपनी जायदाद बढ़ा ली, बहुत कुछ कर लिया ना। जायदाद तो कौरवों के पास भी थी और सोने का महल तो रावण के पास भी था, और बल के मामले में मानो तो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के पास सबसे ज्यादा बल था, और मानो कि सबसे ज्यादा लोग अगर किसी के पास थे तो राजा कंस के पास थे। जब इनका बल नहीं टिका, रावण की लंका नहीं टिकी, हिरण्यकशिपु का बल नहीं टिका, और कंस के जितने भी राक्षस थे वो नहीं टिके, इस मृत्यु लोक में आने के बाद व्यक्ति को मृत्यु की सैया पर सोना ही पड़ता है। तो एक काम करो ना, मरना सबको है, तो शिव पुराण कहती है कोई कर्म ऐसा कर कर जाना कि मरने के बाद भगवान शंकर को अपना मुंह दिखा सको। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।